भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूट्यूब पर हैं। पर ये सब देखते क्या हैं? इसका जवाब ना शायद थोड़ा हैरान कर देने वाला है। आज हम 3 बिल्कुल अलग तरह के वायरल वीडियोस की दुनिया में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का ये जो डिजिटल दिल है वो आखिर धड़कता कैसे है। तो सबसे पहले ना इस नंबर को देखिए। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये नंबर इतना बड़ा है कि अमेरिका की पूरी आबादी भी इससे कम है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, समझ लीजिए एक पूरा डिजिटल महासागर है। तो सवाल वही है, आखिर ये सब देख क्या रहे हैं? चलिए, इस बड़े से दर्शक वर्ग की पसंद को समझने के लिए हम 3 एकदम अलग अलग तरह के वायरल कंटेंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें भारत के डिजिटल समाज के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनिमेशन से। पकड़म पकड़ाई जैसे शो भारत में इतने ज्यादा पॉपुलर पता है क्यों है? क्योंकि इनका ह्यूमर, उसे किसी भाषा की जरूरत ही नहीं है। वो भारत की जो सैकड़ों भाषाएं हैं उनकी दीवार को बड़े आराम से पार कर जाता है, क्योंकि ये हंसी मजाक एक्शन पर आधारित है, मतलब यूनिवर्सल है। मतलब कहानी समझने के लिए एक शब्द जानने की भी जरूरत नहीं है। डायलॉग कम है, एक्शन ज्यादा। बस आराम से बैठकर इस मजेदार हंगामे का मजा लिया जा सकता है। अब ये एक लाइन सुनिए। यही लाइन ना शो के पूरे मजेदार और अफरा तफरी वाले अंदाज को बता देती है। कैसे एक बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन को एक हंसाने वाली गड़बड़ में बदल दिया जाता है। और बस यही तो इसकी खूबी है। तो एक तरफ तो हुआ ऐसा ह्यूमर जो सबके लिए है, जिसे कोई भी कहीं भी समझ सकता है। अब चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में, एक ऐसी कॉमेडी की तरफ जो खास तौर पर एक लोकल ऑडियंस के लिए बनाई गई है, उन्हीं की अपनी बोली में। इस भाषा में ना कोई लाग लपेट नहीं है, एकदम सीधी खरी और कह सकते हैं कि टकराव वाली भाषा है। ये एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां पावर ही सब कुछ है और जिसकी आवाज ऊंची है वही जीतता है। तो ये सिर्फ मजाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं सोशल सटायर, मतलब समाज की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उन पर हंसते हंसाते चोट करना। तो ये कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये तो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो समाज के उन कोनों को दिखाता है जिन्हें हम अक्सर देखना पसंद नहीं करते। चाहे वो पावर का खेल हो या भ्रष्टाचार, यहां सब कुछ एकदम खुलकर सामने आता है। अच्छा, तो अब कॉमेडी की इस कच्ची एकदम रॉ दुनिया से निकलकर चलते हैं एक शांत और पारंपरिक माहौल में, एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी पुरानी कहानियां, हमारे नैतिक मूल्य एक नए डिजिटल अवतार में जिंदा हो रहे हैं। पिछली क्लिप की भाषा याद है? कितनी तीखी थी, कितनी आक्रामक। और अब यहां सुनिए, लहजा बिल्कुल ही अलग है, सम्मान से भरा हुआ, काफी फॉर्मल, और जिसमें सही गलत का जो मैसेज है वो एकदम साफ साफ है। इस कहानी की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर पर चलती है, पहले दया, फिर संकट और उसके बाद कृतज्ञता। ये एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, अलग अलग संस्कृतियों से परे, और ये हर किसी के दिल को छूता है। तो हमारे पास अब 3 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ बच्चों का हंगामा, दूसरी तरफ बड़ों का व्यंग और तीसरी तरफ पूरे परिवार के लिए नैतिक कहानियां। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें भारत की जो बड़ी डिजिटल तस्वीर है उसके बारे में क्या कुछ सिखाती हैं। बस इन 2 लाइनों को देखिए। एक तरफ है सत्ता की भाषा, नौकर है नौकर के जैसा रहिए, और दूसरी तरफ है विनम्रता की भाषा, मैं आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। सच कहूं तो ये 2 लाइनें ही 2 अलग अलग भारत की कहानी बयां कर देती हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही भारत एक ही स्क्रीन पर एक साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, ये सब कुछ एकदम साफ कर देगा। देखिए, एनिमेशन पूरी तरह से एक्शन पर चलता है, टारगेट ऑडियंस है बच्चे। फिर आती है वायरल कॉमेडी, जिसकी भाषा एकदम बोलचाल वाली, आक्रामक है और ये सीधे युवाओं से जुड़ती है। और आखिर में है डिजिटल दंतकथाएं, जिनकी फॉर्मल सम्मानजनक भाषा परिवारों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। मतलब हर जॉनरा अपने दर्शकों से सीधे उन्हीं की भाषा में बात कर रहा है। तो आखिर में हम इससे सीखते क्या हैं? शायद सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंडियन ऑडियंस जैसी कोई एक चीज है ही नहीं। भारत असल में एक डिजिटल महाद्वीप जैसा है, जिसके अंदर कई छोटे छोटे अलग राष्ट्र बसते हैं, और हर राष्ट्र की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और अपनी ही कहानियां हैं। तो ये तो थी आज की कहानियां जो हमें आज के डिजिटल भारत के बारे में इतना कुछ बताती हैं। पर सवाल ये उठता है कि आने वाले कल का डिजिटल भारत कौन सी नई कहानियां गढ़ेगा, कौन सी नई आवाजें सामने आएंगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।